नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार में सुर्खियां बटोर रहा एनटीपीसी का एक्सपेरिमेंट, राख से हो रहा सड़क का निर्माण। नाले में तब्दील होती जा रही है पौराणिक चंपा नदी, अंग प्रदेश की सभ्यता और विरासत को बचाना चुनौती। मासिक अपराध गोष्ठी में एसडीपीओ ने थानेदार को दिया टास्क, कहा दियारा में होगी टीओपी की व्यवस्था। भूदान की जमीन मापी करने पहुंचे सीओ, ग्रामीणों ने जताया विरोध, जमकर की नारेबाजी। और पीके बोले, बाबा साहब अंबेडकर ने जनता को राजा बनाने का अधिकार दिया, लेकिन हम अपनी गलती से भिखारी की तरह जी रहे हैं। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के कहलगांव स्थित एनटीपीसी में कई मीट्रिक टन जहरीली राख पावर ग्रिड से प्रतिदिन निकलता है और रखरखाव की कमी के कारण लंबे समय से एनटीपीसी की जमीन पर पड़ा हुआ है। एनटीपीसी के आला अधिकारियों के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि राख के ढेर को समाप्त करने के लिए एनटीपीसी के द्वारा विभागीय स्तर से कई बार अलग अलग तरह की कोशिशें की गई। गौरतलब हो कि कुछ वर्ष पूर्व बर्बाद राख से इंजीनियर की टीम ने केमिकल की मदद से ईंट तैयार की थी, लेकिन ईंट की गुणवत्ता मिट्टी के ईंट के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ नहीं हो पाई और राख की ईंट की मांग कम होने लगी। वहीं एक बार फिर राख को खपाने के लिए एनटीपीसी प्रबंधन ने एक नई रणनीति सुनिश्चित की है। दरअसल आंध्र प्रदेश के रामागुंडम में एनटीपीसी और स्टील फैक्ट्रियों के द्वारा जियो पॉलीमर की 2 किलोमीटर दूरी की पायलट सड़क बर्बाद राखों से बनाई गई है। ठीक उसी तर्ज पर भागलपुर एनटीपीसी भी अपने कैंपस के भीतर लगभग 3 किलोमीटर का सड़क बना रही है। साथ ही बिहार से सटे पड़ोसी राज्य झारखंड में भी एनटीपीसी द्वारा 9 किलोमीटर का सड़क इन राख से बनाई जा रही है। सड़क बनाने को लेकर एनटीपीसी के इंजीनियर दावा कर रहे हैं कि राख से वे एक ठोस और मजबूत सड़क का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी औसतन वैधता 10 वर्ष की होगी। एनटीपीसी के जीएम केएस साहा और डीजीएम रैंक के पदाधिकारी मणिनाथ प्रसाद का कहना है कि सड़क बनाने के लिए स्लैग मटेरियल से बने राख केमिकल मिक्स कर सड़क बनाई जाती है। ये केमिकल इतना असरदार होते हैं कि 20 मिनट के भीतर इसे राख, बालू और कंक्रीट में लोहे के छड़ से बांधकर इसका ढांचा तैयार कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कंपनी इस केमिकल सड़क को पायलट प्रोजेक्ट के तर्ज पर अंडर ट्रायल में रखेगी, जिसकी गुणवत्ता जांच करने के पश्चात ये सरकार को हैंडओवर की जाएगी। ये जियो पॉलीमर जो है ना, एक नई तकनीक है जिसका कि हम विकसित कर रहे हैं और इस तकनीक में जो है हमें सीमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। हम राख और स्लैग जो स्टील प्लांट से निकलता है और एक उसमें एक सोडियम सिलिकेट लगता है और एक KOH भी लगता है जो अल्कलाइन है, ये सब मिक्स करके बनाते हैं। तो उसमें जो है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी रहती है और ये काफ़ी दिन तक चलता भी है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी विकसित हो रही है और ये पूरी तरह से विकसित होने के बाद जब इसमें कमर्शियल वायबिलिटी आएगी तो ये और भी जगह पर हम इसको बनाएंगे। अभी फ़िलहाल 2 ही जगह पर है, एक रामागुंडम है और एक कहलगांव है। और कहलगांव का जो है सबसे लंबा है, रामागुंडम इतना बड़ा नहीं है। कहलगांव का करीब कितना 1.8 किलोमीटर, 2.9 किलोमीटर। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो विकसित कर रहे हैं तो हम अपने यहाँ पे ही इसको जो है रिसर्च वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने ही रोड पे MGR रोड में हम इसको लगाएं। पायलट होता है, 2 घंटे के अंदर ये मोटरेबल हो जाता है। इसमें कोई पानी का दरकार नहीं है, कहीं भी क्यूरिंग का इसको जरूरत नहीं है, तो इसको हम ग्रीन रोड भी बोलते हैं। साथ ही इसमें 0 सीमेंट है, इसमें कोई सीमेंट का दरकार नहीं है और इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत जल्दी अचीव कर लेता है इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल हमारा आरसीसी रोड होता है। नो क्यूरिंग तो मैंने बता ही दिया, 100% सीमेंट सेविंग। रेट जो है वो अभी तो ठीक है क्योंकि ये पायलट स्टेज में है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे आएगा तब ये कमर्शियल की तरफ जा। अभी जो हमारा दिखता है तो हमारा तो 100% हमने जहाँ भी किया है, शुरू में हमें थोड़ा सा R&D करना पड़ा, उसका सेटिंग करना पड़ा प्रोपोर्शन मिक्सिंग का, बट अभी जो हम अचीव कर रहे हैं 100% अचीव कर रहे हैं। जो भी हमारा डिज़ाइन है वो हम अचीव कर रहे हैं। M40 का जो हमारा टारगेट है, वी आर गेटिंग इवन मोर देन दैट।
स्ट्रेंथ जो रोड का। हम सर देखे हैं उसमें मोटी मोटी रड लगा है सर, समझे ना, और उसमें जो ड्रम में केमिकल रहता है उसी से घोल के वो रोड बना रहा है, लेकिन हाँ सीमेंट तो उसमें नहीं लगता है सर, उसमें पाउडर आता है। अब वो पाउडर तो सर वैज्ञानिक इंजीनियर लोग बनाए हैं सर। अब गांव में तो मनुष्य मतलब मानव यही देखता है कि गिट्टी पत्थर, उसके बाद में रोड़ा चलना और उसके बाद में अलकतरा करना, लेकिन इंजीनियर जो काम करता है तो हम लोग बड़ा संतुष्ट है सर उसमें। भागलपुर जिला में बहने वाली चंपा नदी अंग प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और ऐतिहासिक विरासत की साक्षी रही है। इसके बिना रेशमी शहर भागलपुर की कल्पना ही नहीं की जा सकती। चंपा नदी की धारा वापस लाने के लिए इसके विभिन्न जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा, नदी मार्ग से अतिक्रमण हटाना होगा। ये शासन प्रशासन के साथ साथ जन सहयोग से ही संभव हो पाएगा। आज से 50 से 60 वर्ष पूर्व जब चंपा नदी कलकल करते हुए बहती थी तो इसके पोषक क्षेत्र के लोग खुशहाल रहते थे। भूगर्भ में पर्याप्त पानी था। 1970 के दशक तक चंपा नदी अपने मूल रूप में प्रवाहित होती थी। उस समय यह नदी समुद्र तट से 40 मीटर ऊंचाई पर भागलपुर में बहती थी, जो उत्तर पूर्वी दिशा में चंपानगर के पास गंगा में मिलती थी। लेकिन हाल के वर्षों में नाथनगर स्थित चंपा नदी में पूरे इलाके के नाले का पानी गिराया जा रहा है, जिससे नदी पूरी तरह दूषित होता जा रहा है। भागलपुर की चंपा नदी गुम होने की कगार पर पहुंच गई है। इतिहास के मुताबिक भगवान बुद्ध और भगवान वासुपूज्य इसके तट पर कभी ध्यान लगाकर बैठते थे और राजा कर्ण सूर्य को इसी नदी में अर्घ्य दिया करते थे। वही दशकों से कीचड़ में लथपथ ये नदी लोगों की जुबान पर नाले के ही रूप में चढ़ चुकी है। बताया जाता है कि वर्ष 1980 तक नदी अपने अस्तित्व में थी, लेकिन नामकरण का असर आहिस्ता आहिस्ता होता चला गया और सारा कूड़ा कचरा गाद कीचड़ इसी में बहा बहा कर इसे नाला ही बना दिया गया। कहा जाता है भागलपुर सबसे खूबसूरत शहर इसीलिए है क्योंकि चंपा नदी इसके जो है किनारे किनारे बहती है। ये चंपा नदी की आज जो है दुर्दशा है, ये सचमुच जो है ये चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है। आज ये नदी को जो है चंपा नदी जो ऐतिहासिक नदी कितना जो है कर्ण के दानवीर कर्ण जो है या अंजुली लेकर के जो है अर्घ दिया करते थे, और उस जमाने का नदी को आज जो है चंपा नाला बोला जाता है। कितना दर्द का एहसास होता है। आज ये नाला में परिवर्तित हो गया। सब नाले का पानी लगभग अपने क्षेत्र में जो है लगभग जो है इस चंपा नदी में कम से कम 26 नाला का पानी जो है बड़ा बड़ा नाला का पानी इसके अंदर प्रवाहित होती है। दुर्भाग्यजनक घटना है कि इस नदी को बचाने के लिए अब जो है कहीं पर भी कोई भी सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन करके जो है ये वाटरमैन जो मैग्सेसे अवार्ड विजेता है वो राजेंद्र सिंह को हम लोगों ने लाया था। उन्होंने कहा कि चंपा नदी अभी भी धड़क रही है। इसका दिल में जो है बड़ा बड़ा साइंटिस्ट आया, बोला दिल धड़क रहा है इसको जिंदा किया जा सकता है। इसके बिना जो है यहाँ के अस्तित्व का खतरा हो जाएगा। हमारा संस्कार, संस्कृति, सभ्यता इस नदी पर टिका हुआ है। ये अगर नहीं बचेगा तो हमारा जो है डॉल्फिन कैसे हम बचा पाएंगे, कैसे हम साइबर बर्ड्स को ला पाएंगे, कैसे हम जो है डॉल्फिन का जो है ये जो है या फिर गरुड़ को जो है हम जो है इस तरह का जो है इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र जो है देखना चाहते हैं। रिवर ड्राइव की बात थी, सारा चीज खत्म होता चला जा रहा है। इस नदी को बचाना, सरकार से गुहार लगाते हुए कहना है, क्योंकि अगर आप कतरनी चूड़ा और कतरनी धान या फिर जर्दालू आम को बचाना चाहते हैं, यही चंपा नदी के पानी का जो है मिट्टी के साथ जो है सोना सोना गंध के कारण ही ये बच पाता है। चंपा नदी है तो वो जिंदा है। जिस दिन चंपा चली जाएगी ये सारा चीज हमसे छीन जाएगा। नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। एसडीपीओ ने कहा कि अपराध गोष्ठी में प्रशिक्षु पुलिस कर्मियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके नई पुलिस पदाधिकारियों को भूमि विवाद से संबंधित मामले के निपटारे के लिए प्रशिक्षण दिया गया। एसडीपीओ ने कहा कि पिछले माह अपराध के कई मामले रिपोर्टिंग हुए, अधिकांश में गिरफ्तारी हुई है, बाकी जिनमें गिरफ्तारी नहीं हुई है वैसे मामलों में भी गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही एसडीपीओ ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि नवगछिया के एसपी के निर्देश पर दियारा में टीओपी की व्यवस्था की जा रही है, जिससे किसानों को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, जबकि छोटी छोटी घटनाएं सामने आ रही है जिसे निष्पादित भी किया जा रहा है। इस अवसर पर नवगछिया और बीहपुर के सर्कल इंस्पेक्टरों के साथ जिले के सभी थानाध्यक्षों की मौजूदगी देखी गई। मासिक अपराध गोष्ठी आज के डेट में इसलिए किया गया कि कल हमारे एसपी साहब का मासिक अपराध गोष्ठी है, तो उसके पहले हम लोग तैयारी करते हैं, अपनी तैयारियों को और जायज़ा लेते हैं कि कितना हद तक हम उनके जो निर्देश हैं उसका पूरा कर पाए हैं। और पूरे ज़िले में जो पिछले महीना क्राइम हुआ है
तो उस पर कहाँ तक हम सफलता प्राप्त करे हैं, इसका हम लोग निर्णय चर्चा करते हैं। तो आज का जो मासिक अपराध गोष्ठी है बाकी महीने जो करते हैं उससे एकदम अलग है। इस बार हम लोग कोशिश किए हैं कि हमारे यहाँ जो भी पोस्टेड नए सब इंस्पेक्टर्स हैं, कुछ तो व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए आए हैं और कुछ लोगों का व्यवहारिक ट्रेनिंग पूरा हो गया है, जो भिन्न भिन्न थाने में चले गए हैं। कुछ लोग एडिशनल एसएचओ के रूप में भी बन गए हैं, कुछ एसएचओ बने हैं। तो सभी लोगों को हम लोगों ने एक वर्कशॉप रखा था। उस वर्कशॉप में हम लोग जो है भूमि विवाद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन लोगों को देने में थोड़ा प्रयास किए हैं, जिसमें एसडीएम महोदय को भी शामिल किया गया था, सीओ को भी शामिल किया गया था, ताकि जो आए दिन हमारे पास समस्याएँ आती हैं तो उसमें भूमि विवाद सबसे ज़्यादा होता है, उसको अच्छे तरीके से कैसे हम हैंडल कर पाएँ और इसके वजह से कोई बड़ी अपराध की घटना न हो जाए, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो जाए। तो इन सब चीज़ों पर जो ये नए सब इंस्पेक्टर हैं तो उनको भी ट्रेनिंग देने का हम लोग कोशिश किए हैं, एक वर्कशॉप की तरह इसको चलाए हैं। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के मस्दी पंचायत में भूदान के लिए जमीन पर हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगाने के बावजूद अंचल अधिकारियों द्वारा दलबल के साथ पहुंचकर जमीन की बाईजबरन नापी की गई। वहीं इस मामले में भूदान के पर्चाधारी किसान विजय शाह एवं रविशंकर मंडल ने बताया कि 55 एकड़ 38 डिसमिल भूदान का जमीन है, जिसमें 700 पर्चाधारी किसान हैं। ये सभी पर्चाधारी किसान 1987 ईस्वी से घर बनाकर रह रहे हैं। उस जमीन पर घोरघट के रहने वाले चंद्रिका यादव एवं उसके पुत्र द्वारा डीएम का धोस दिखाकर अंचल के अधिकारियों से मिलकर बाईजबरन जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इस भूदान के जमीन पर हाईकोर्ट में मामला दर्ज होने पर हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है। वहीं इस मामले में अंचल अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि जमीन पर हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा हुआ है तो मापी नहीं होगी। की जमीन जो है 700 पर्चा पहले से कटा हुआ है, समझे कि नहीं। इसमें जो है स्टेटस लगा हुआ है और झूठ मूठ के ये नापी करने के लिए बरोबर आते हैं। एक दिन और लौट के चले गए हैं और आज भी जो है नापी बाईजबरन किया, नापी कोई लिखित के रूप से नापी नहीं हुआ है। कौन लोग थे? नहीं, इनसे कवाला मांगा गया, ये कवाला नहीं दिए और इसके लिए हम लोग अथक परिश्रम करने के बाद भी हम प्रयास नहीं मिला हमको। कौन लोग नापी किया? सीओ साहब और बड़ा बाबू तो खैर उनका अंगरक्षक है, और अमित बाबू, रवि कुमार, उनके द्वारा नापी किया गया। जी। जन सुराज पदयात्रा के दौरान सारण में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग कुर्ता पैजामा पहने लोगों को देखकर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि राशन कार्ड दिलवा दो, नाली बनवा दो, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। आप इस तरह मांगते हैं जैसे आप भिखारी हो। आपको बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी ने राजा बनने का अधिकार दिया है। आप जिसका बटन दबा देते हैं वही राजा बन जाता है, लेकिन जिस दिन आप बटन दबाने जाते हैं उस दिन आपको अपनी समस्या नहीं दिखाई देती है। उस दिन आपको दिखाई देता है अपनी जाति, अपना धर्म, मोदी का चेहरा और लालू का लालटेन। आदमी धो लेता कुर्ता पैजामा पहना, कोई लोग गई तो आदमी धो ली, ए भैया तनी राशन कार्ड दिवा दी, ए भैया तनी नाली गली बनवा दी, ए भैया तनी हमारा के घर में नाम जोड़वा दी। आप भिखार हैं। आपको बाबा साहब अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने राजा बनाने का अधिकार दिया है। जिसका बटन, जेकर बटन हमनी के दबावता नहीं जाऊ है ना राजा बनता, तो रवा जहिया बटन दबावे के होता वो दिन आपन समस्या नहीं खे लौका। वो दिन लौकता जात, वो दिन लौकता हिंदू मुसलमान, वो दिन लौकता पुलवामा पाकिस्तान, वो दिन लौकता मोदी जी के चेहरा, वो दिन लौकता लालू जी। रवा वो दिन आपन लइकन के चेहरा नहीं खे यार। तो हम पैदल काहे चलता नहीं? आपन घर परिवार छोड़ के गावे गावे काहे पैदल चलता नहीं? आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपको हाथ जोड़कर कहने आए हैं कि अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता राउर लड़का के चिंता ना करे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को डीडीसी कुमार अनुराग निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डीडीसी कुमार अनुराग ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, मनरेगा पदाधिकारी कमल नयन, अंचल अधिकारी रवि कुमार सहित अन्य अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही कागजात का जाँच पड़ताल करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीडीसी कुमार अनुराग ने मीडिया को बताया कि सुल्तानगंज में ब्लॉक इंस्पेक्शन में केस पंजी सहित अन्य योजनाओं की जांच की गई। जो आवास योजना में कमी देखी गई है, उसके लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्य जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। इस दौरान प्रखंड एवं अंचल के तमाम अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। सुल्तानगंज में जो रेगुलर ब्लॉक इंस्पेक्शन होती है वो आज की तिथि निर्धारित था, तो उसमें क्या गया, उनके सारे जितने भी कैश बुक पंजी जितनी भी योजनाएं चल रही उनकी समीक्षा की गई। आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई और साथ में ही जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है उसकी भी समीक्षा की गई। तो इसी के मद्देनजर जहाँ जहाँ कमियाँ पाई गई थी उसके लिए निर्देशित किया गया प्रखंड को। जैसे कि आवास योजना में अभी भी अराउंड 350 घर पेंडिंग है जिनको कंप्लीट करवाना है और प्रगति काफ़ी धीमी है, जिसके आलोक में आवास पर्यवेक्षक जो है यहाँ पे उनको शोकॉज करके कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिया गया कि 1 महीने के अंदर वो टारगेट कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से WPO के निर्माण की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि करीबन 10 पंचायत में अभी तक मात्र एक पंचायत में ही WPO यहाँ पे फंक्शन हो पाया। उसके लिए भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि 1 महीने के अंदर ये इसे जल्द ही पूर्ण कराएं। भूमि विवाद मामले के निपटारे में तेजी लाने के उद्देश्य से नौगछिया अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ उत्तम कुमार के नेतृत्व में सभी थाना अध्यक्षों, थाने में पदस्थापित सभी पुलिसकर्मियों और सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार भी मौजूद रहे। वही एसडीओ ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी थानों और अंचलों में 5 ऐसे भूमि विवाद के मामले का चयन जो संवेदनशील हो, जिसमें भविष्य में बड़ी घटना हो जाने की संभावना है। ऐसे मामले की सुनवाई अनुमंडल कार्यालय में की जाएगी और निपटान का प्रयास किया जाएगा। साथ ही बताया कि हर अंचलों और थानों में प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। एसडीओ ने कहा कि पोर्टल पर अनुमंडल के मामलों की एंट्री काफी कम थी, जिसे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। एसडीपीओ ने कहा कि भूमि विवाद के मामलों का किस तरह से निपटारा करना है, यह भी बैठक में बताया गया। मेरे और एसडीपीओ साहब की अध्यक्षता में आज अनुमंडल स्तर की भूमि विवाद की बैठक थी, जिसमें सभी थाना के थाना अध्यक्ष एवं थाना में पदस्थापित सभी पुलिसकर्मी, सभी अंचल अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई और इसके साथ साथ ही सभी थाना प्रभारियों, पुलिस के पदाधिकारियों को जमीन के संबंधित मामलों के संबंध में उनको सेंसिटाइज किया गया है। किस तरह के मामले आते हैं, उसका किस तरह से निदान करना है, किस तरह से सुनवाई करनी है, सभी को इसकी जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त सभी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने अंचल क्षेत्र में 5-5 संवेदनशील भूमि विवाद के मामले को चिन्हित करें, जिससे कभी भी बड़े विवाद का रूप लेने की संभावना हो। बिहार में कई जगहों पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए ना तो सड़क है और ना ही रेलवे क्रॉस कर जाने के लिए पुलिया का निर्माण किया गया है। ऐसा ही एक गांव भागलपुर जगदीशपुर अंतर्गत बैजानी पंचायत के मकससपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास मनमोधा चक का है, जहां लोग पटरी के सहारे कई किलोमीटर चलकर स्कूल, कॉलेज एवं बाजार जाया करते हैं। पुल नहीं रहने के चलते लोग प्रत्येक दिन मानो मौत को दावत देते हुए अपनी काम में जाते हैं। वही अब मकससपुर गाँव वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गाँव के लोगों को रेलवे पटरी क्रॉस करके स्कूल, कॉलेज और बाजार नहीं जाना पड़ेगा। अब गाँव में पुल बनने जा रहा है। इस बात की भनक मिलते ही पूरे गांव में खुशी की लहर उमड़ पड़ी। गांव में पुल बनने की स्वीकृति मिलते ही गांव वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। बहुत दिक्कत हो रहा सर, दिक्कत ऐसा हो रहा कि बोलने का बात नहीं। कितना साल से इसको झेल रहे? आज उम्र बीत गया हमका 83 साल, 83 साल। 2083 जाया ना, 83 साल से कोई जुगाड़ नहीं है। इस बार क्या हुआ? इस बार में तो बहुत उपलब्ध हो रहा है। किनके स्वजन से? ये पुतुल भाई के सहयोग दे रहे हैं, समाज को ढूंढ के भी देख रहे हैं।
पास हो गया है। तो हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि जो कि हमारे माननीय थोड़े पुतुल का सहयोग से ये पुल पास हुआ है, तो हम लोग को आज खुशी है। और जब ये रेल पटरी पर हम लोग भी 2-3 बार जान जोखिम दे चुके हैं, ताकि ट्रेन को कभी उधर से आता है तो उधर से आता है तो बेरियल दिखता है, उधर से कभी बेरियल नहीं था, कभी अंधेरा हो जाता है। ट्रेन आने के बाद हम लोग मोटरसाइकिल पार करते हैं। किसी दिन 2-3 दिन तो कितना आदमी जान बच गया, कितना मवेशी कट चुका है इस पुल में। तो बहुत खुशी का दिन है आज हम लोगों के लिए, होली है। और जिस दिन पुल का काम शुरू होगा उस समय हम लोगों का दीपावली बनेगा। और आजादी के बाद आज जो कार्य हुआ है इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय सुब्रत चंद्र सर का, हमारे स्थानीय विधायक जो हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे ग्रामीण कार्य विकास विभाग के जितने भी लोग हैं सब एकजुट होकर लगे हुए थे। अभी जो हमारा मुख्यमंत्री साहब का प्रोग्राम हुआ था इसमें विवेक सर लोग जो भी आए थे, इन सबों का बहुत बड़ा योगदान रहा। पुल में सांसद अजय मंडल जी का, ललन सिंह जी आए थे, इन सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम समस्त बजानी पंचायत की तरफ से, मकससपुर मनोधा ग्रामीण वासी की तरफ से जो है सबों को जो है धन्यवाद देते हैं। बांका के धनकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत लखना बांध के समीप बुधवार को धनकुंड पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप को बरामद किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से एक सफेद रंग की कार में अंग्रेजी शराब की खेप तस्करी के लिए बधुआ चक नहर होते हुए धनकुंड की ओर जा रही है, जिसके आधार पर धनकुंड थाना प्रभारी मंटू कुमार ने नाकाबंदी करते हुए कार की निगरानी शुरू कर दी। कार जब धनकुंड थाना क्षेत्र के लेखना बांध के समीप पहुंची तो पुलिस की घेराबंदी देखकर पहले तो चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसे यह आसान नहीं लगा तो उसमें सवार तस्कर सड़क पर ही कार को छोड़कर भाग निकला। वही कार की तलाशी के दौरान डिक्की से 24 कार्टून में कुल 702 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। मामले में थाना प्रभारी मंटू कुमार ने बताया कि अज्ञात तस्कर के खिलाफ शराब अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। शराब तस्कर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंग्लिश मोड़ बांका मुख्य मार्ग पर कुंडा पुल के समीप अज्ञात अपराधियों ने रतनपुर निवासी रामानंद पंडित से नगदी, मोबाइल एवं मोटरसाइकिल लूट लिया था। वहीं अमरपुर थानाध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में घटना में संलिप्त 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ विपिन बिहारी ने बताया कि अमरपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर निवासी रामानंद पंडित का कुंडा पुल के समीप अज्ञात अपराधियों द्वारा मोटरसाइकिल, 1500 रुपए नगद एवं मोबाइल लूट लिया गया था, जिसके लिखित आवेदन रामानंद पंडित ने 27 मार्च को दी थी, जिसके आलोक में बुधवार को पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रिपू कुमार, सुजित कुमार, विलास कुमार एवं पवन कुमार उर्फ साहिल के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस के सामने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। अमरपुर थाना के अंतर्गत अमरपुर बांका रोड में एक कुंडा पुल के पास में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें ग्राम रतनपुर निवासी रामानंद पंडित के साथ एक लूट करते हुए कुछ अज्ञात लुटेरों ने उनसे एक मोबाइल और जो उनका एक मोटरसाइकिल लूट लिया गया था। उस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए अमरपुर थाना की पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूटा गया मोबाइल और मोटरसाइकिल दोनों चीजें बरामद किया गया और उसमें 1500 रुपये कैश की लूट हुई थी और कैश सहित जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उनके पास से 4 अन्य मोबाइल जो संभवतः लूट में इस्तेमाल हुई होगी, तो उन 4 मोबाइलों को भी जब्त किया गया है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में सुर्खियां बटोर रहा एनटीपीसी का एक्सपेरिमेंट, राख से हो रहा सड़क का निर्माण। नाले में तब्दील होती जा रही है पौराणिक चंपा नदी, अंग प्रदेश की सभ्यता और विरासत को बचाना चुनौती। मासिक अपराध गोष्ठी में एसडीपीओ ने थानेदार को दिया टास्क, कहा दियारा में होगी टीओपी की व्यवस्था। भूदान की जमीन मापी करने पहुंचे सीओ, ग्रामीणों ने जताया विरोध, जमकर की नारेबाजी। और पीके बोले, बाबा साहब अंबेडकर ने जनता को राजा बनाने का अधिकार दिया, लेकिन हम अपनी गलती से भिखारी की तरह जी रहे हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।